तो मिनरल्स हम किन को बोलते हैं? मिनरल्स सब्सटेंसेस होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब उनकी जो कंपोजिशन होती है, जिन चीज़ों के वो बने हुए होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो ये एक होमोजीनियस मिनरल्स आर होमोजीनियस, ठीक है। प्लस दीज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो लिविंग ना हो, ठीक है। तो होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर आप लेंगे, सिंपली ओर्स इसकी एग्जांपल है जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, ठीक है। और भी बहुत सारे ओर्स हैं। अगर आप देखेंगे ये कहाँ से हम मिनरल्स हम कहाँ से हासिल करते हैं? मिनरल्स हम रॉक्स से हासिल करते हैं, ठीक है। फ्रॉम रॉक्स, मिनरल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स। तो रॉक्स आपको पता ही होगा, 3 टाइप्स के रॉक्स हैं अर्थ की सरफेस पे। एक रॉक है प्राइमरी रॉक जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। सबसे पहले ही रॉक बनता है। ये एक अलग टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो वो रॉक्स कैसे बनते हैं आप इतना ही याद रखिएगा कि सबसे प्राइमरी रॉक है इग्नियस रॉक, जो बनता है। इग्नियस मतलब रिलेटिंग टू फायर। ये बनता है जब मॉल्टन ये मैग्मा होता है अर्थ की सरफेस में, जो बाहर निकल के फिर लावा बन जाता है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में लावा जो इरप्ट होता है बाहर निकलता है उन माउंटेन से। तो जब वो लावा ज़मीन के अंदर होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला जाता है, यानी कि सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि वो कूल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। वो मैग्मा सॉलिड बन के वो इग्नियस रॉक्स बनाता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के भी फिर बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे प्राइमरी रॉक है इग्नियस। इसके बाद है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक है, अगर आपने देखा होगा, एक पत्थर कहीं पे देखा होगा, उसके वो लेयर्स उठते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये जमा होते हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीनों किस्म के रॉक फ्रेगमेंट्स किसी जगह जमा होते हैं इरोजन की वजह से, फिर वो कम्पैक्ट होते हैं, जैसे रिवर्स में होता है। रिवर्स की बेड्स पे, रिवर्स के अराउंड जो रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। वो ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से रिवर्स उनको लाता है, नीचे डिपॉजिट करता है, फिर उन पे प्रेशर बिल्डअप होता है, वो कम्पैक्ट हो जाते हैं, फिर बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तीसरा टाइप ऑफ रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक थर्ड टाइप ऑफ रॉक है। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब इन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, टेम्परेचर इनका ज़्यादा होता है, वो यूजुअली अर्थ की इंटीरियर में होता है, तो वो बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। लेकिन जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ इन 2 रॉक टाइप्स में पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो नहीं पाए जाते हैं। तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स अगर आप देखेंगे तो इनमें ये पाए जाते हैं, यानी कि इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया किन रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओर्स। जैसे आयरन का ओर है, मैंगनीज का ओर है, ठीक है, बॉक्साइट है, ठीक है। तो उनसे हम उन ओर्स, वो ओर्स होते हैं ज़मीन से निकालते हैं, वो ओर्स वो इम्प्योर होते हैं, फिर हम वो इम्प्योरिटीज़ उनसे बाहर निकालते हैं तो प्योर मेटल बचता है, ठीक है। तो ये हो गया मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ओर्स, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कुछ ओर्स बहुत ही एबंडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, और कुछ ओर्स बहुत ही कम मिकदार में प्रेजेंट है। अगर आप इंडिया में देखेंगे आयरन और मैंगनीज, ठीक है, आयरन मैंगनीज है, या और अगर आप देखेंगे इसमें बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट है। अगर आप देखेंगे कोल है, ठीक है,
ये मिनरल्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे जिंक अगर आप देखेंगे, लेड अगर आप देखेंगे, और जिप्सम देखेंगे, ठीक है, जिप्सम, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पेट्रोलियम अगर आप देखेंगे जिसको हम फ्यूल जो फ्यूल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम देखेंगे। तो ये कुछ मिनरल्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही स्कार्स हैं, इंडिया में बहुत ही कम प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया इंडिया में इनकी एबंडेंस है, इनकी शॉर्टेज है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आयरन का जो ओर है, जो आयरन ओर पूरे दुनिया में जो आयरन ओर प्रेजेंट है उसका ऑलमोस्ट 25% कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है, 1/4 इज इन इंडिया। तो पूरी दुनिया में जो आयरन ओर प्रेजेंट है उसका चौथा हिस्सा इंडिया में प्रेजेंट है। तो आयरन ओर के लिहाज से इंडिया बहुत ही मिनरल रिच कंट्री है इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर के भी फिर कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, साइटराइट है, लेमनाइट है, तो वो हम देखेंगे कुछ देर में। तो ये हो गया आयरन ओर। अगर आप कोल की बात करेंगे, कोल के भी 4 टाइप्स हैं। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल अगर आप देखेंगे उसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस कोल, फिर है लिग्नाइट, पीट, फिर है लिग्नाइट, ठीक है। तो एंथ्रासाइट जो कोल का ओर है, जो मिनरल है, तो इसमें कोल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बिटुमिनस में कोल कंटेंट एंथ्रासाइट से कम होता है, फिर होता है पीट का उससे कम, फिर होता है लिग्नाइट का उससे कम, ठीक है। लिग्नाइट तमिलनाडु में आपने सुना होगा, लिग्नाइट बहुत पाया जाता है वहाँ पे। तो आयरन ओर का अगर आप देखेंगे, मैग्नेटाइट सबसे रिच फॉर्म ऑफ आयरन, रिच ओर ऑफ आयरन है जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। हेमाटाइट है, ठीक है, हेमाटाइट। इसी तरह से लेमनाइट है, इसी तरह से साइडराइट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन कंटेंट होता है मैग्नेटाइट में होता है, उसके बाद हेमाटाइट में होता है। इसमें ऑलमोस्ट 70 to 72% आयरन कंटेंट होता है, इसमें 60 to 70% होता है, इसमें 40 to 60% होता है, इसमें लेस देन 40% होता है, ठीक है। तो ये हो गया आयरन ओर के बारे में। अगर आप देखेंगे इसके बाद मैंगनीज जो है, जो मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया है, मैंगनीज एक ओर है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो आयरन ओर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसको हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, फीडर इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेसिक इंडस्ट्री है। क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में से प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो फिर जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ एज रॉ मटेरियल्स जाते हैं। तो इसीलिए हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस मुल्क की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी वो मुल्क इंडस्ट्रियली डेवलप हो जाएगा जल्दी से। तो मैंगनीज अगर आप देखेंगे, ये हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं स्टील एलॉयज बनाने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, जिसमें जंग नहीं लगता है, जो कोरोड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल आयरन लेंगे, लोहा, उसमें जंग लगता है, ठीक है। जब उसमें कुछ ऐड किया जाता है, जैसे मैंगनीज ऐड किया जाता है, तो स्टील एलॉयज बनते हैं। जैसे आपने एलॉय व्हील्स का सुना होगा, जो आज कार्स के व्हील्स में या बाइक्स के व्हील्स में यूज़ होते हैं। तो बहुत ही टफ होते हैं वो एलॉयज, बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, स्टेनलेस, ये क्या बोलते हैं इसको, कोरोजन फ्री होते हैं, रस्ट फ्री होते हैं। तो ये हो गया मैंगनीज के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे कोल, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, ये हम बाद में देखेंगे। अगर आप कोल देखेंगे, जिसके मैंने ये 4 टाइप्स बता दिए, कोल डिफरेंट क्या बोलेंगे प्योरिटी के हिसाब से। एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा कोल कंटेंट इसमें होता है, उसके बाद बिटुमिनस में, फिर पीट में, फिर लिग्नाइट में। कोल अगर आप देखेंगे हाई ग्रेड कोल जो एंथ्रासाइट है, वो इंडिया में ज़्यादा नहीं है।
لیکن बिटुमिनस बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे मौजूद है। तो ये हो गया कोल। अगर आप इसके बाद देखेंगे, हम देखेंगे मिनरल्स में फ्यूल मिनरल, दो तीन टाइप्स के मिनरल्स अगर आप देखेंगे, फ्यूल मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, जिनको हम ओरस बोलते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में फ्यूल मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटलिक मिनरल्स, उसके बाद नॉन मेटलिक मिनरल्स, ठीक है। फ्यूल मिनरल्स में क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक है। पेट्रोलियम में से हम फिर निकालते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वैक्स होता है, वो वगैरह चीज़ें हम फ्यूल मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे फ्यूल मिनरल्स इंडिया में 69%, 69-70% यहाँ पे जो टोटल मिनरल्स इंडिया में है उसका 69% फ्यूल मिनरल्स है। मेटलिक मिनरल्स भी कुछ ऑलमोस्ट 18 टू कुछ 18%, 18 to 19%, उसके बाद ये भी 12-13%, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप रीजन